Hello students, I am Shalini Suri, your mentor. Prepare, practice and perform with Khubi.com, आपके एग्जाम्स का परफेक्ट पार्टनर. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय हिंदी व्याकरण क्लास. आप भी सोच रहे होंगे कि मैं बीच बीच में इंग्लिश भी बोलती रहती हूँ और हिंदी भी बोलती रहती हूँ. ये सिर्फ इसलिए कि एक हैबिट बनी हुई है. हम लोगों को प्योर हिंदी बोलने की आदत जो है बहुत पहले हमारी छूट गई. तो एनीवे, अब आज इस सेशन में हम लोग बात करेंगे वाक्य के बारे में. लास्ट हमने बात की थी वर्ण, उसके बाद शब्द और उसके बाद अब हम बात करेंगे वाक्य. वाक्य किसको कहते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों से मिल करके एक मीनिंगफुल जो सेंटेंस बनता है उसको वाक्य कहते हैं. अब फॉर एग्जाम्पल यहां हमने बात की है राम स्कूल गया. ठीक है, राम स्कूल गया, ये एक मीनिंगफुल वाक्य बना है कि राम स्कूल गया. अब अगर हम यहां से ये हटा देते हैं गया, ठीक है, तो राम और स्कूल कोई मीनिंग बना? कोई मीनिंग नहीं बना. तो ये कोई वाक्य नहीं है. वाक्य उसी को कहते हैं जिसका कोई अर्थ निकलता है. ठीक है, तो ये रॉन्ग है. अगर हम राम स्कूल गया जो लिखा हुआ था वो राइट था. ठीक, अब वाक्य के भी अपने प्रकार होते हैं, अपने भेद होते हैं. जैसे सबसे पहले वर्णात्मक. सबसे पहले वर्णात्मक वर्णात्मक जो है वर्णात्मक वाक्य कौन से होते हैं? यानी कि डिक्लेरेटिव. इंग्लिश में हम इनको बोलते हैं डिक्लेरेटिव. या हम सिर्फ अपनी बात बता देते हैं. हमने किसी भी बात का, जैसा कि यहाँ नाम में ही लिखा हुआ है वर्णात्मक, हमने किसी भी बात का वर्णन कर दिया, हमने कोई भी बात बता दी. फॉर एग्जाम्पल, आज बहुत तेज बरसात हुई. ठीक है, ये जो वाक्य है हमने बनाया, आज बहुत तेज बरसात हुई. इसमें ना आप कुछ कर सकते हैं ना हम कुछ कर सकते हैं. ये एक बात बता दी गई है, इसका कोई भी आंसर या क्वेश्चन कुछ भी जनरेट नहीं होता. तो इसको बोलते हैं वर्णात्मक वाक्य. इसको आप जो है जो है डिक्लेरेटिव वाक्य कह सकते हो. और जैसे हमने अपनी बात एक्सप्लेन कर दी, राइट. इसके बाद दूसरे होते हैं प्रश्नवाचक वाक्य. अब जैसे यहाँ लिखा हुआ है राम स्कूल गया. क्या राम स्कूल गया? ठीक है, तो क्या राम स्कूल गया, यहां फिर आ जाता है. अगर हम इसको लिखें, क्या राम स्कूल गया, इनकी पहचान क्या होती है? स्टार्टिंग में ही एक क्वेश्चन मार्क वाला शब्द आ गया. ठीक है, और लास्ट में ये वाला क्वेश्चन मार्क वाला साइन लगता है. इसको बोलते हैं प्रश्नवाचक. इसके बाद जो नेक्स्ट है आज्ञार्थक. चुपचाप बैठ जाओ, ये हमने किसी को आज्ञा दी है, तो दिस इज कॉल्ड आज्ञार्थक. जाकर मेरे लिए एक ग्लास पानी ले आओ, ये हमने किसी को आज्ञा दी है, इसको बोलते हैं आज्ञार्थक. ठीक है, दीज आर सम ऑफ एग्जाम्पल्स. उसके अलावा हम कह सकते हैं खाना बना लो, ये भी आज्ञार्थक है. ठीक, और कभी कभी हम ये कहते हैं कि कृपया शांत बैठ जाइए, ये हमने बहुत ही पोलाइट वे में बोला है, लेकिन ये भी एक आज्ञा है. ठीक है, तो इनको बोलते हैं आज्ञार्थक शब्द. उसके अलावा नेक्स्ट है विस्मय बोधक. विस्मय बोधक कौन से शब्द होते हैं? जहां थोड़ा सा सरप्राइजिंग चीजें हो, जहां थोड़ी सी एक्साइटमेंट हो, जहां कोई कुछ भी हो रहा है वो बड़ा सरप्राइजिंग है. अरे वाह, कितनी सुंदर लग रही हो, ये सरप्राइजिंग भी है, ये हम किसी की तारीफ भी कर रहे हैं, ये प्रशंसा भी हो रही है ना. मतलब तारीफ एंड प्रशंसा एक ही बात है. तो जहां हम सरप्राइज हो रहे हैं उसको बोलते हैं विस्मय बोधक. इसमें फीलिंग्स आती हैं, इसमें दुख आता है, इसमें सुख आता है, इसमें फीलिंग बड़े अफसोस की बात है, ये ऐसा हो गया. कुछ भी हम किसी के बारे में अभी अगर हम दुख व्यक्त कर रहे हैं तो हम इस तरीके से हाय, अरे, ओहो, इस तरीके की बातें बोलते हैं ना. तो ये होते हैं
विस्मय बोधक। तो यहाँ आपने 4 तरीके के वाक्य समझे। अगर आपको लगता है कि कुछ भी और ज्यादा डिटेल में आप समझना चाहते हैं तो हमारी अपकमिंग वीडियोस आप देखते रहिएगा और बने रहिएगा हमारे साथ। कीप लर्निंग।